हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। बड़े बड़े आइसक्रीम पार्लर और फ्लेवर्स के बीच भी एक कुल्फ़ी ही है जिसने अपनी पहचान कायम रखी है और ठेले पर 10 से 20 रुपए में मिलने वाली यह मलाई कुल्फ़ी बच्चों से लेकर बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। आपको पता है, यह अनोखा स्वाद घर में आसानी से उपलब्ध सामग्री से भी हासिल किया जा सकता है। इस शानदार मलाई कुल्फ़ी को मैंने बिना मावा और बिना मिल्क पाउडर के बनाया है। जी हाँ, मैंने इसे व्हाइट ब्रेड से बनाया है और यह कुल्फ़ी इतनी स्वादिष्ट बनी है कि कोई कह नहीं पाएगा कि हमने इसमें व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो चलिए, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ब्रेड से बनी इस मजेदार कुल्फ़ी को बनाने के लिए लेंगे आधा कटोरी चीनी और इसी के साथ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कटे हुए बादाम लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं और हरी इलायची का पाउडर भी लिया है। और कुल्फ़ी में थोड़े केसर के धागे भी डालेंगे जिससे कुल्फ़ी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और इसमें मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल दूंगी। ध्यान रखें कि यह दूध कच्चा है, आप चाहे तो यहाँ पर उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। और जैसा कि हम ब्रेड मलाई कुल्फी बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने 4 ताजी ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो अब मैं इस व्हाइट ब्रेड स्लाइस के किनारों को काट के अलग कर लूंगी और इस ब्रेड की स्लाइस को चाकू की सहायता से आसानी से ट्रिम कर सकते हैं। दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा और आप भी एक परफेक्ट ठेले स्टाइल की बाजार जैसी ब्रेड मलाई कुल्फी घर पर आसानी से बना सकेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जार लिया है और ब्रेड को मैं इस तरह तोड़कर जार में डाल दूंगी और अब इस ब्रेड को सिर्फ 1 मिनट तक पीसें और इसके ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लें। और यदि आप गाढ़ी मलाईदार रबड़ी जैसी कुल्फ़ी खाना चाहते हैं तो बस इसी तरह ब्रेड को पीस कर दूध में डाल दें। आप देखेंगे कि हमारी कुल्फ़ी बहुत बढ़िया बनी है। तो चलिए, मैं ब्रेड को यहाँ पर 1 मिनट के लिए मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ब्रेड को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ना, बस ब्रेड कुछ इस तरह ही दिखनी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है, अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इसे लो टू मीडियम हीट पे उबलने दूंगी। दूध में उबाल आने के बाद में गैस की फ्लेम को लो कर दें और अब इस दूध को कम से कम 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें जिससे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। आपको मैं एक सुझाव दूंगी, जब भी आप आइसक्रीम या कुल्फ़ी बनाते हैं ना तो फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल ही किया करें। फुल क्रीम दूध में फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे हमारी कुल्फ़ी या आइसक्रीम बिल्कुल बाजार जैसे टेक्सचर की बनती है। दर्शकों, वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। आप देख सकते हैं दूध को उबलते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और दूध में काफ़ी मलाई ऊपर जम गई है। साइड में जो मलाई है ना कढ़ाई में, उसे भी आप खरोच के बीच में इकट्ठा कर लें। मैंने 1 लीटर दूध लिया था, दूध काफ़ी अच्छे से उबल गया है और गाढ़ा भी हो गया है और अब दूध उबलने के बाद करीब आधा लीटर हो गया है। और अब दूध में डालेंगे कुछ केसर के धागे और इसे अच्छी तरह से दूध में हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक दूध को और धीमी आंच पर उबलने देंगे। केसर डालने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद ना दूध थोड़ा सा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी पिघलने लगती है ना, इसलिए। तो आप क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर दूध को और उबाल लेंगे। चलिए, चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। अब गैस की फ्लेम को एकदम मध्यम कर दें और इसमें ब्रेड क्रम्स को डाल दें। आप देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे पिसी हुई ब्रेड को दूध में ऐड करते हैं, दूध यहाँ पर तुरंत गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और अब दूध को 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर चलाते रहें, इसे चलाना बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप देख सकते हैं दूध यहाँ काफ़ी गाढ़ा हो गया है और बिल्कुल रबड़ी जैसा दिख रहा है। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को इस समय पे हम बंद कर देंगे। अभी यह दूध बिल्कुल रबड़ी के टेक्सचर जैसा दिख रहा है और काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो इसे आप और ज़्यादा ना पकाएं क्योंकि ठंडा होने के बाद में ना यह और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब आप इस मलाईदार कुल्फ़ी के मिश्रण को अच्छी तरह से ठंडा कर लें
अब मिश्रण जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए ना, तो इसमें कटे हुए बादाम और कटे हुए काजू भी ऐड कर दें। आप ड्राई फ्रूट्स को अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इस ब्रेड मलाई कुल्फ़ी का टेक्सचर का मिश्रण नज़दीक से दिखाती हूँ। कोई कह नहीं सकता है कि यह ब्रेड से बना है। तो आप बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर के भी इस तरह गाढ़ी मलाईदार कुल्फ़ी को घर पे आसानी से बना सकते हैं। कुल्फ़ी को अब हम जमाने की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरह का एल्युमिनियम का कुल्फ़ी का मोल्ड लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह का प्लास्टिक का मोल्ड भी ले सकते हैं, और आप इस तरह का मिट्टी का कोई बर्तन भी ले सकते हैं, उसमें भी आप कुल्फ़ी आसानी से जमा सकते हैं। अब इस ब्रेड मलाई कुल्फ़ी के मिश्रण को मोल्ड में अच्छी तरह से डाल लें। दर्शकों, आपने भी पहले कभी इसी तरह से ब्रेड से बनी हुई मलाई कुल्फ़ी घर पर बनाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। चलिए, मैंने मलाईदार ब्रेड कुल्फ़ी के मिश्रण को मोल्ड में डाल दिया है। अब हम बनाएंगे मटका कुल्फ़ी। मटके में परोसने से कुल्फ़ी का स्वाद सबसे अच्छा लगता है, और यकीन मानिए बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। बाजार से महंगे दामों पर मटका कुल्फ़ी या मलाई कुल्फ़ी खरीदने की जगह पर आप इस तरह से किफ़ायती दाम पर घर पर कुल्फ़ी बनाएं और पूरे परिवार के साथ आनंद उठाएं। तो चलिए, मैंने कुल्फ़ी के मिश्रण को मटके में डाल दिया है। अब मैं इसे कटे हुए काजू, बादाम और केसर के धागों से सजा दूंगी, और अब इसे इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल से आप ढक दें जिससे कि इसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं जमेंगे। चलिए, मटका कुल्फ़ी तो हमारी तैयार हो गई है। अब हम मलाई कुल्फ़ी की तैयारी भी कर लेते हैं। अब इस मलाई कुल्फ़ी के ऊपर थोड़े से कटे हुए काजू, बादाम और केसर के धागे डाल दें और इसे अच्छी तरह से सजा दें। जैसे हमने मटका मलाई कुल्फ़ी को ढक कर रखा था, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर मलाई कुल्फ़ी को भी एल्युमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से ढक के रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम आइसक्रीम या कुल्फ़ी बनाते हैं ना, तो उसे इस तरह डीप फ्रीज़र में ढक कर ज़रूर रखें, नहीं तो इसमें आइस क्रिस्टल्स जम जाते हैं। और अब मैं इस कुल्फ़ी को लगभग 2 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दूँगी, और इसके बाद में हम इसमें आइसक्रीम स्टिक फिक्स करेंगे। लगभग 2 घंटे के बाद में मैंने इस कुल्फ़ी को डीप फ्रीज़र से निकाल लिया है, और कुल्फ़ी यहाँ पर हमारी थोड़ी सी जम चुकी है। अब एक चाकू की सहायता से एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर एक छोटा सा कट मार लीजिए, जिससे हमें आइसक्रीम स्टिक डालने में आसानी हो। कुल्फ़ी थोड़ी जमने के बाद में आइसक्रीम स्टिक डालें ना, तो ये तुरंत इसमें फिक्स हो जाती है। अब इस शानदार मलाई कुल्फ़ी को हम डीप फ्रीज़र में कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए अच्छी तरह से जमने के लिए रख देंगे। मैंने कुल्फ़ी को 12 घंटे के बाद डीप फ्रीज़र से बाहर निकाला है। चलिए देख लेते हैं कुल्फ़ी जमी है कि नहीं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुल्फ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। कुल्फ़ी को आसानी से मोल्ड के बाहर निकालने के लिए इसे 1 मिनट तक हथेलियों के बीच में रगड़ें। इस तरह से कुल्फ़ी के किनारे लूज हो जाते हैं और कुल्फ़ी आसानी से मोल्ड के बाहर निकल आती है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क और बिना मिल्क पाउडर के बिल्कुल ठेले वाली जैसी और बाजार जैसी मलाई कुल्फ़ी बनाकर तैयार की है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।